नमस्कार, मैं अविनाश जैन स्वीट होम संगम अनाथ आश्रम नजफगढ़ नई दिल्ली से। जैसे कि हमारे इधर 18 साल से ऊपर की लड़कियों के लिए रहने की एक खास व्यवस्था की गई है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ करियर के ऊपर फोकस है। हम जो भी लड़कियां 18 से ऊपर किसी भी अनाथ आश्रम चिल्ड्रन होम में उनकी जब फाइल बंद हो जाती है तो उनको रहने के साथ साथ जिस लेवल की भी वो एजुकेशन करना चाहें उसकी हम व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी कुछ बच्चे हमारे एलएलबी भी कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, जेबीटी कर रहे हैं, एक्सपेंसिव कोर्स कर रहे हैं। उन सब के लिए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है फीस को लेके और ट्यूशन को लेके, आन जान रहन सहन को, वो सब खर्चा हमारी एनजीओ आप सबकी मदद से वहन कर रही है। और मैं सारे सीसीआई को रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चा 18 साल से ऊपर है और उसको अगर कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि उसको करियर बनाना है या कोई अपनी उसको पढ़ाई करनी है, किसी भी तरह की स्पोर्ट के लिए हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। लड़कियों के साथ साथ नजफगढ़ में जैसे लड़कियों की व्यवस्था है, हमने पालम में, नई दिल्ली पालम में ही हमने लड़कों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे अभी 12 लड़के रह रहे हैं। 12 लड़कों में से अभी 6 लड़कों की जॉब लग चुकी है और 2 लड़के अपने करियर को लेके आगे यहाँ से शिफ्ट भी हो चुके हैं। इसी प्रकार अनेकों लड़कियों की जॉब लग चुकी है। अभी ही हाल में ही 6 लड़कियों की जॉब लॉजिस्टिक कंपनी में लगवाई गई है। और किसी भी अनाथ बच्चे को कोई भी जॉब रहन सहन की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ हमारे से उसको संपर्क कराएं, हम इसके ऊपर कार्यरत हैं। 18 साल से ऊपर कोई मायका में भी अगर लेडी अपने बच्चों के साथ भी हेल्प चाहती है तो वो भी हम कर। मायका में हमने जो फैसिलिटी बनाई हुई है, कोई भी महिला अगर डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान होकर अपने ससुराल में नहीं रह पा रही है और उसके घर से भी सपोर्ट नहीं है, तो हमारे इस मायका कॉन्सेप्ट में वह अपने बच्चों के साथ आके रह सकती हैं। बच्चों के साथ रहने के बाद हमने जो आज तक फील किया है, 500-700 केस जो भी आए हैं वो सब घर में रीसेटल हुए हैं, अपने घर में वापस जिंदगी में गए हैं और जो सामान्य जीवन धारा है उसके अंदर वह जी रही हैं। तो ये जो मायका का कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान महिलाएं हैं और वह कोई ना रास्ता मिलने पे सिर्फ सुसाइड के लिए एक उनको सोचने का विकल्प रह जाता है, तो उस विकल्प पे ना जाके स्वीट होम अनाथ आश्रम जो मायका के कॉन्सेप्ट से हम कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे अनेकों लड़कियां अभी तक आई हैं, महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई हैं। उनको रहन सहन, काउंसलिंग सारी व्यवस्था दी जाती है और आस्ते आस्ते वे घर में अपने रीसेट हो जाती हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया का आप बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। 18 साल से ऊपर कोई भी लड़की, कोई भी लड़का या महिला शादीशुदा या कोई मेल, इन सब के लिए हमारी अपनी ही एनजीओ 2 में पूरी व्यवस्था है। उसके अलावा कोई महिला आपको रोड पे या कोई मेंटल मेल या फीमेल जो लवारिस हो वो आप दिखें, तो उनके लिए भी अलग अलग एनजीओ में पूरी व्यवस्था है, वहाँ हम आपको पहुँचाने में सहायता करेंगे। इसी प्रकार नशा मुक्ति केंद्र भी कार्य कर रहे हैं जो हमारे साथ संगी लोग हैं। अगर आपको कोई भी नशा मुक्ति के लिए किसी को आपको लगता है कि हमें नशा मुक्ति केंद्र में भेजना है, तो वह द्वारका में है, डॉक्टर साहब चला रहे हैं, तो वहाँ भी आप इस तरह का सहयोग ले सकते हैं। ओल्ड एज होम की भी व्यवस्था है हमारे एसोसिएट एनजीओज में, जो ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हम उनके लिए ही आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप हमारी इन संस्थाओं की सेवाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा एक अभियान है भिक्षा से शिक्षा की ओर। जो बच्चे भिक्षा मांगते हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम अलग अलग जगहों में एक संगम के इस तरह से कार्यक्रम के तहत वहाँ पे एक टेम्परेरी टेंट लगा के क्लास लगाते हैं, जिसमें बच्चों को फूड प्रोवाइड करते हैं, वो भिक्षा की तरफ ना जाके शिक्षा की तरफ मुड़े। तो इस तरह के हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स में हम काम कर रहे हैं। आप भी हमें सहयोग करें और हमारी जो सर्विसेज हैं उनको जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।